is one of the oldest Assam engineering or the oldest engineering colleges in Assam. So and one of the most prestigious colleges in Assam. AC AC's faculties are like it's good. They are well qualified for their branches. So let's move to the next question. शायद बहुत ज़्यादा important question आज के time में बन चुका है ये कि tell us about the branch wise placement and internship opportunities that a student get at AEC. So hello everybody, how are you doing guys? I hope you're doing really great in your life. So guys, आज के इस वीडियो में we'll interact with the student from Assam Engineering College and आज इस वीडियो के थ्रू आज हम उनके पूरे जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे कैसे रही फिलहाल उनकी 3 साल की जर्नी in Assam Engineering College. And if you are someone who's looking to take an admission at Assam Engineering College, I highly recommend तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. इस वीडियो के एंड तक तुम्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू Assam Engineering College क्लियर हो रही होंगी. सारे उन डाउट्स का आज तुम्हें सोल्यूशन मिल रहा होगा. Right guys, Okumet Jodi Amisao, one of the oldest and most prestigious engineering colleges. Tetia Hole, Assam Engineering College, कोनो नाम मोय लोभोई लागी तो बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है अगर तुम कहीं असम से हो एंड तुम्हारा जेई मेन का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया एंड जेई मेन के थ्रू जितने एनआईटीज ट्रिपल आईटीज का ऑप्शन है शायद वो अब तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस तुम इस कॉलेज की तरफ जरूर देख सकते हो इफ यू आर फ्रॉम असम. फॉर आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट शायद तुम्हारे लिए कॉलेज का ऑप्शन ओपन नहीं है अभी तक एंड ये फिलहाल जो स्टेट के स्टूडेंट हैं फ्रॉम असम उनके लिए ही ओपन है. तो जितने भी असम के स्टूडेंट्स हैं गाइज प्लीज डू लुक आउट इस कॉलेज के ऊपर एंड बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है. इसके अलावा भी बाकी हमारे जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं गाइज सीएसए भी एनयूटी राउंड के थ्रू कहीं ना कहीं तुम्हें इस कॉलेज का ऑप्शन ओपन हो रहा होगा. एट दैट टाइम तुम जरूर इस कॉलेज के ऑप्शन को जरूर चेकआउट करो एंड लाइक तुम्हें जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस मिले जितने भी तुम्हारे प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो तो गाइज एट दैट टाइम कहीं इस कॉलेज के ऑप्शन को जरूर टॉप 6 या टॉप 7 में जरूर रखना. इन केस अगर तुम्हें नॉर्थ ईस्ट के बाहर कहीं पढ़ना है तो दैट्स अ टोटल डिफरेंट कंडीशन. फिर शायद तुम इस कॉलेज के ऑप्शन को तुम अपने साथ मत रखो. बट अगर तुम्हें कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही बहुत अच्छा एक ऑप्शन चाहिए देन गाइस जरूर ये कॉलेज तुम्हारे टॉप 3 में तो जरूर आना चाहिए जब हम सीएसए में एनयूटी की बात करें. एंड अगर तुम्हें इस कॉलेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो गाइस आई होप कि इस वीडियो के थ्रू वो सारी क्वेरीज आज सॉल्व हो जाएं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉलेज उनको पूछा है. बहुत इंटरेस्टिंग से एक कन्वर्सेशन रहा है एंड अगर तुम एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट भी हो और कहीं ना कहीं तुम इस वीडियो को देखने आए हो क्योंकि तुम्हें दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लाइफ को जानने का थोड़ा इंटरेस्ट है देन भी ये बहुत अमेजिंग सा वीडियो तुम्हारे लिए हो सकता है. अगर तुम आ गए हो इस वीडियो को देखने तो जरूर एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस चैनल. इस चैनल में तुम्हें इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे जहां हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी ज्यादा कॉलेजेस को कवर किया जाए. फिलहाल हमने बहुत सारे कॉलेजेस अब तक कवर किए हैं जो तुम इस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो जहां पे हमने बहुत सारे कॉलेज के ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज और उसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया. कुछ इस टाइप का वीडियो जहां पे हमने जाना उस कॉलेज के स्टूडेंट का अपना कॉलेज एक्सपीरियंस. सो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करो. बहुत अमेजिंग से वो सारे वीडियोस हैं. पर्टिकुलर इस प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करो गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग एडमिशन इस साल में. अभी फिलहाल काउंसलिंग के सीजन में अगर तुम एडमिशन लेने को देख रहे हो किसी भी कॉलेज को और अगर तुम्हें लगता है कि वो जो तुम्हारी लिस्ट में जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उनमें से कोई भी कॉलेज फिलहाल हमारे प्लेलिस्ट में अगर हमारे प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाए देन गाइस प्लीज डू चेक उस पर्टिकुलर वीडियोस को. एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस गाइस प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन उन सारे वीडियोस पर एंड उसके साथ साथ प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल. राइट गाइस एंड इसके साथ साथ अगर तुम कहीं कॉलेज स्टूडेंट हो और फिलहाल हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 2 ही वीडियोस हैं एंड तुम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियोस को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस हैं. सो अगर तुम्हें पसंद आए देन गाइस प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन उन पे एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल. ओके सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस वीडियो. सो आज के इस वीडियो में हम इंटरेक्ट करेंगे विद खासरिंग डाउ जिडोंग. ही इज 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम असम इंजीनियरिंग कॉलेज एंड बहुत ही अमेजिंग सा एक कन्वर्सेशन रहा उनके साथ. बहुत अमेजिंग सा एक इंटरेक्शन था एंड इस इंटरेक्शन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कितने कमाल के वो इंसान भी हैं. सो बहुत कामली हर एक क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया. सो गाइस आई हाईली रिकमेंड भाई अगर तुम आ गए हो इस वीडियो को देखने गाइस देन प्लीज डू वॉच एंड तक इस वीडियो को. बहुत इंटरेस्टिंग सा तुम्हें ये वीडियो जरूर साउंड करेगा. राइट सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस इंटरेक्शन. What is interaction? I want you Khasring to introduce yourself ताकि ऑडियंस को भी आपके बारे में और पता चले. हेलो एवरीवन, आई एम खासरिंग राजूडोंग और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ असम इंजीनियरिंग कॉलेज से. अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ. करेंटली 5th सेमेस्टर में हूँ. दैट्स ऑल एंड फ्रॉम हॉस्टल 4. Okay. So जो पहला क्वेश्चन तुम्हें यही रहेगा खासरिंग दैट व्हाई डिड यू चूज असम इंजीनियरिंग कॉलेज. लाइक वो कौन-कौन से पैरामीटर्स थे ऑन दैट बेसिस तुमने कहीं ना कहीं इस कॉलेज को चूज किया. To be honest, like
my first priority was JE mains, JEE. Okay. And my second priority was Assam Engineering College. As Assam Engineering College, Assam is it is one of the oldest Assam Engineering or the oldest engineering colleges in Assam. So and one of the most prestigious colleges in Assam. So in an obvious term, मैंने इसको choose किया Assam Engineering College को after like I did not get selected in NITs and IITs, and preferably जो branch wise everything it's good, so that's why it was my opinion to choose Assam Engineering College. I guess Assam Engineering College IIT से भी पहले established था, right? Assam में. Yes. So that's really great for this college. Like बहुत पुरानी establishment है इस college की. Yes. Second question रहेगा, how's the campus? We all know like ये बहुत beautiful एक landscape of Assam में ये college situated है. और as the campus, Assam Engineering का campus, it's about like you can say 1 kilometer radius, surrounded in 1 kilometer radius. So it's a pretty big campus, and you'll get all the facilities, sub facilities here. You'll get all like you'll have all your canteens. You'll have the banking facilities. कैंपस के अंदर एक ATM भी है, और कैंपस के अंदर एक SBI बैंक है जिसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हो. उसके बाद फिर अगर आपको कुछ साइबर का कुछ काम है या you need to work in computer, there is one lab in Assam Engineering College, and for like jamming and all there, and the environments are good for studying. The overall environment is very peaceful in Assam Engineering College, as it's located out in like outskirts of the city. So बहुत peaceful है. और उसके बाद बाकी जितना भी चीज़ें necessary है जो होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, वो सब अवेलेबल है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में. मतलब इन शॉर्ट में कैंपस में आपको जितनी चीजें नेसेसिटी की चीजें वो सारी कुछ अवेलेबल होंगी. Yes. Right? Yes. So let's move to the next question then. So how is the overall diversity in the college? Like हमें क्या सारे स्टेट से कुछ स्टेट से बच्चे देखने मिल जाते हैं या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम असम? Like you can say probably most of the students are from Assam, but like for the states there is one entrance exam जो स्टेट में हेल्ड होता है स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी जो बाहर से आते हैं वो जेईई मेंस के थ्रू जो लास्ट राउंड होता है, जो एक राउंड होता है, मतलब स्पेशल राउंड, स्पेशल अलॉटमेंट. CSEB NUT, राइट? हाँ, वैसे वो अलॉटमेंट से जेईई के थ्रू आते हैं. तो हम लोग को बाकी बहुत सारे स्टेट से दिख जाते हैं बच्चे. फॉर एग्जांपल हम लोग के बैच में एक कश्मीर से आया हुआ है, 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कश्मीर, एंड 2 फ्रॉम मेघालय, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम साउथ इंडिया. सो हाँ, डाइवर्सिटी तो हम लोग के कॉलेज में है. बट कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी आपको आसाम स्टूडेंट से दिख रहे होंगे. हाँ, मेजॉरिटी आर फ्रॉम आसाम. सो ये भी काफी आप देख सकते हैं, कई बार होता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे उसी स्टेट से. हाँ, मैक्सिमम स्टेट वाइज. चलो, so let's move to the next question then. So tell me something about your induction या फिर orientation days. Like how was your overall experience? क्योंकि orientation induction days वो times होते हैं आपके कॉलेज के जब आप कहीं ना कहीं पहली बार आप कॉलेज में जा रहे हैं, सब कुछ आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो सर. So how was your experience? मैं फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम में मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि स्कूल लाइफ से डायरेक्ट कॉलेज लाइफ, मेरा फर्स्ट कॉलेज लाइफ स्टार्ट जो होने वाला था. सो आई वाज प्रीटी नर्वस एट फर्स्ट डे. और इंडक्शन प्रोग्राम में जनरली हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम था 22 डेज का, जिसमें हम लोग को सबसे इंटरेक्शन करवाया. और प्रीटी मच इंडक्शन प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग को क्या करवाया, योगा क्लासेस था, कुछ क्लब एक्टिविटीज़, क्लब जॉइनिंग्स था इंडक्शन प्रोग्राम में. जिस बहुत सारे कॉलेज में क्लब्स होते हैं, वो क्लब मतलब सब क्लब्स अप्रोच करने आते हैं उस प्रोग्राम्स में कि कौन सा क्लब तुमको पसंद है, तुमको पसंद नहीं है, कौन सा क्लब में तुम जाओ. वो क्लब्स में इंट्रोडक्शन होता है, फिर बेसिकली हर एक क्लब का ब्रीफ किया गया था, राइट? हाँ, ब्रीफ किया जाता है. एट द एंड ऑफ द डे लाइक ये सब होने के बाद last days of induction program was pretty good because हम लोग का like they organized a picnic for the whole first year students. That was pretty impressive, like memorable you can say.
काफी बढ़िया था पिकनिक का एक्सपीरियंस और इतने दिनों तक अगर इंडक्शन प्रोग्राम चलते हैं तो काफी चिल आउट वो एक माहौल रहता है. हाँ. So let's move to the next question. So tell us about the senior interaction. क्या रैगिंग थोड़ी बहुत होती है या फिर सीनियर थोड़े चिल हैं, जेल अप हो जाते हैं? अभी बेसिकली तो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रैगिंग तो होती नहीं है. लाइक इट वाज हॉस्टल में हम लोग का सीनियर इंटरेक्शन सबके साथ होता है. सब फर्स्ट डे में जो आएगा वो तो यही डर से आएगा ना कि कॉलेज में रैगिंग होती है. हाँ, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्टल में जा रहे हैं तो रैगिंग तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती, वो श्योर नहीं है. इट माइट बी देयर. सो वही डर से मैं भी आया था यहाँ में कि रैगिंग हो सकती है. तो हम लोग फिर मैं आया. सो every senior was pretty good. Like they came to me, they introduced themselves, I introduced myself to them. After that, like I get to know that वो लोग मेरा वो कोई मेरे same branch के है. So according to most of the seniors, they were helpful to me. Like ragging नहीं था उतना, था ही नहीं आप बोल सकते हो. I guess mostly शायद intros वगैरह होते होंगे. Intros and all. Yeah, it was like intros. Like they will say, like, what is your talent? What are your hobbies? The show, kind of this. Okay. So the next question is, how was your online class experience? Like अभी almost 2 साल हो चुके हैं हमें कहीं का online move करे हो. So how's your overall online class experience? Overall online experience was like it's good. Like we get time for other activities. Like अगर हम लोग को कुछ सीखना है, for example, so online classes तो या तो हम लोग का कॉलेज का एक शेड्यूल दे देता था कि ये शेड्यूल में ये क्लासेस होगा, ये शेड्यूल में होगा, और बाकी टाइम हम लोग का असाइनमेंट्स में चला जाता. और जो फ्री टाइम होता था उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते थे, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे या कुछ और क्लासेस खुद से ले सकते थे. जैसे ऑनलाइन क्लासेस खुद से ले सकते थे. और लेकिन आई प्रीफर ऑफलाइन देन ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में एक डिसएडवांटेज था कि हम लोग ऑनलाइन, जैसे कि यू नो राइट, इफ यू आर स्टडीइंग लाइक देयर इज द वाइब इज डिफरेंट इफ यू आर स्टडीइंग इन ऑफलाइन क्लास. सो बहुत डिफरेंस. और जो मैथ्स था वो तो ऑनलाइन में समझना तो मुश्किल ही है. मैथ्स ऑनलाइन में कैलकुलेशंस ही सर. तो जितना भी था ऑनलाइन एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट बैड, नॉट गुड, एवरेज कैन से. लाइक अब तो जल्द से जल्द ऑफलाइन हो जाएगा. ऑफलाइन. और कॉलेज लाइफ आधा तो गया. या ये बात सच बोली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आई गेस तुम्हें उसमें थोड़ा ओपन रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. आई गेस तुम इतने अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो पाओगे उस क्वेश्चन में, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फैकल्टी. क्योंकि अभी फिलहाल तुम 3rd ईयर में हो, राइट? सो इफ यू आर इन 3rd ईयर तुम्हें एक और साल इस कॉलेज में गुजारना है. सो इस हिसाब से थोड़ा जितना ओपन हो सके टेल अस अबाउट योर फैकल्टी एंड द ग्रेडिंग सिस्टम एंड करिकुलम. Okay. So according about my faculty, if you say AC's faculties are like, it's good. They are well qualified for their branches. Everybody like abhi ye in 21st century branch doesn't matter. It's all about your talent. Every branch, like if उनके फील्ड में every branch is good. बस तुमको वो ब्रांच के फील्ड में अच्छा होना है. फैकल्टी बोलने से they are well qualified, but I will say they are like, I will not call out. Some branches are there which are like okay-ish type, no, not so like serious, but some branches they are pretty serious. Like being an electrical engineer, you can say in AC, Assam Engineering College, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, they are good. These three core branches are good, very good, and the rest of the branches, like अगर कंप्यूटर की बात करें, so how is it? Computer science. In computer engineering, जितना मैं सुना उतना up to the mark नहीं, but it's good up to the mark. Placements are okay. Like maximum college में उल्टा होता है ना, right?
मैक्सिमम कॉलेज में आई गेस कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, कोर ब्रांचेस होते हैं, सही नहीं होते, कोर ब्रांचेस इन होते हैं। असम इंजीनियरिंग कॉलेज आपको थोड़ा सा अलग देखने मिल जाता है कोर ब्रांचेस के साथ। हाँ, अलग देखने मिलता है। एंड करिकुलम कैसा है, क्या हेक्टिक एट टाइम्स या फिर बहुत स्मूथली आगे चलता है? For my branch is hectic. Our curriculum is hectic, pretty hectic. Like we have practicals, we have seminars, assignments, classes. So it's pretty hectic. Other branches like they are hectic. Some branches जैसे अब कोई branches है जो hectic नहीं है. So I don't want to disclose that branches. कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आपको मतलब ओवरऑल मतलब बैलेंस्ड है, राइट? कुछ ब्रांचेस ज्यादा हाँ, वो hectic है, balanced थोड़ा है. कम. Yeah, if you want to come in AC, in my opinion, yeah, like core branches are better. And is there any attendance policy like 75% आपको maintain करना पड़ेगा? Yes, there is attendance policy. You have to be 75% present. Otherwise, you won't be able to appear in exams. Okay, that's really serious. Okay, then let's move to the next question. Like, how's your overall hostel experience? Like, आप hostelite अगर हैं तो एक अलग ही आपको college experience जाता है. So how's Hostel. Yeah, hostel is pretty much like fun. Like you get to know like everyone. सबके साथ interaction होता है. जो introverts है वो extroverts हो जाते हैं. जो ingoing outgoing हो जाते हैं. उसके बाद hostel में एक hostel का practically hostel is pretty much fun. और आपको help भी मिल जाता है कि hostel में seniors भी होते हैं. So from seniors you get help. From branches like आपको guide कर देंगे, guide कर देते हैं, सब कुछ होता है hostel. And is there any curfew timing तुम्हारे hostel में कि इतने बजे के बाद hostel में allowed नहीं? It was like in AC hostel में it's 8. Okay, so 8 बजे का यहाँ पे curfew timing है. थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा कम हो गया, right? अक्सर maximum hostel में it's 9:30 and all. So okay, yes. हम adjust कर लेंगे. So tell me about mess का खाना. Like mess के खाने को अगर मैं घर से like compare करूँ तो बहुत अलग होगा, right? हॉस्टल का ये हॉस्टल एसी में मेस का खाना is like generally controlled by the last semester. So मतलब अगर ओवरऑल अगर मेस के खाने को बोलूँ so like घर से कंपैरिजन अगर हम करें तो कितना अलग होगा? घर से कंपैरिजन it is okay. like घर का खाना तो अलग ही है वो तो अलग है हर खाने के वो बहुत लेवल अलग है. So in comparison तो घर का खाना कर नहीं सकते. बाकी मेस का खाना तो ठीक ही है. Like in my opinion it's okay for a student खाना तो. Next question is what's the overall fee a student need to invest in first year of engineering? Like अगर कोई student आता है पहले साल of engineering में तो कितने amount वो invest कर रहा होगा? फर्स्ट ईयर के लिए आपका एडमिशन फीस होता है 14,000. बाकी आपका आप अगर पीजी ले लोगे तो वो अलग से फीस होगा जो पर मंथ आई गेस फॉर पीजी 6,000. और इफ यू आर टेकिंग हॉस्टल्स इट विल बी लाइक 2,400 per month. So it's quite cheap then. Yes. So overall बहुत कम फी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट? हाँ. Yes. So let's move to the next question. शायद बहुत ज़्यादा important question आज के टाइम में बन चुका ही है कि tell us about the branch-wise placement and internship opportunities that a student get at AEC. In AC, like now, placements पहले जैसा नहीं रहा. मैं to be honest, पहले जिस इंटेंसिटी में था उतना नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट्स अभी भी है कॉलेज में. और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट भी इट्स ओके. लाइक कोविड के पहले ऐसा था या फिर कोविड के बाद इसका इफेक्ट कुछ या फिर इटसेल्फ भी काफी सालों से ऐसा चल रहा है? ये कोविड के बाद तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा प्लेसमेंट्स में. कोविड के पहले तो नॉर्मल ही चल रहा था. और फिर हम लोग का एसी का यूनिवर्सिटी चेंज हुआ. सो दैट वाज क्वाइट इम्पैक्टफुल. लाइक इट वाज फर्स्ट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. इट वाज कंट्रोल्ड बाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. नाउ इट्स कंट्रोल्ड बाय ASTU, Assam State Technical University.
So like it's a new university, so recognition like renowned होने में थोड़ा settle होने में time लगता है. तो प्लेसमेंट्स के ड्यूरिंग क्या हमें कोर ब्रांचेस ज़्यादा देखने मिलते हैं कोर फील्ड की कंपनीज, और इट्स लाइक कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आईटी बेस्ड हैं? प्लेसमेंट्स के मामले में कोर ब्रांचेस है और आईटी पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आईटी बेस्ड, like Capgemini or Infosys, like and TCS भी होंगे. yes, TCS and all. So maximum वही IT कंपनीज आपको देंगे, कुछ शायद कोर कंपनीज आती होंगी लेकिन मैक्स आपको IT कंपनीज. yes and कभी oil ONGCs और ये वो सब भी आते हैं. So ONGC भी AE से मतलब आके रिक्रूट करते हैं. yes That's quite good. Let's move to the next question. So tell us about your college ECEL. Does your college encourages on yeah, it's like fully active. सबका like मैं ECEL में नहीं हूँ, वो वाला बात है, लेकिन इस एंटरप्रेन्योरशिप सेल इज लाइक फुल्ली एक्टिव. सब काम होते हैं, मतलब सब इवेंट्स जितना भी होता है, सब सेमिनार्स होता है, सब मतलब इट इज फुल्ली एक्टिव. सो दैट्स आल्सो गुड, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट पहले से अगर ये माइंडसेट के साथ है कि एंटरप्रेन्योरशिप को मैं आगे लेना चाहता हूँ, तो शायद आप ECEL को जाके ज्वाइन कर सकते हैं. यस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लाइटर क्वेश्चन है, क्योंकि शायद असम के इतने ब्यूटीफुल लोकेशन में कॉलेज सिचुएटेड है. सो इज देयर एनी नियर बाय लोकेशन में कोई हैंग आउट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाएं और वीकेंड में थोड़ा चिल कर पाएं? Yeah, if you want to chill, like there is a temple nearby, Kamakhya. Oh, Kamakhya like temple. Famous temple, Kamakhya temple. So you can chill out. Like you can see the view. You can see like एक पीस मिलता है ना टेम्पल में जाने से. हाँ. वो मंदिर में जाने से एक पीस मिलता है, वो भी है. उसके बाद फिर there are many restaurants, good one. So you can chill out there, and malls भी है. काफी सारी चीजें हैं, like there's a bird sanctuary, right? Bird sanctuary nearby location में भी है, right? Bird sanctuary, yes, there is one bird sanctuary. It's like the name is Diporbil. Okay. Diporbil. So it's a very good place to see, like to visit. आपको अगर गुवाहाटी आप आ रहे हो तो ये प्लेस आप like छोड़ो मत. It's a very good place to visit. So ये must visit places हैं गुवाहाटी. Yeah. Then next question would be like, what one should keep in mind while selecting Assam Engineering College? Like वो कौन-कौन से points हैं जो उसे पहले से ही समझ के आने चाहिए इस कॉलेज के बारे में? Assam Engineering College में घुसने से पहले like if you are choosing Assam Engineering College, the first thing like you have to be consistent in your studies. That's the first thing. You have to be hardworking, and plus budget का तो उतना नहीं है क्योंकि the budget is low, and branches are good, but if you have consistency, then like you can have a great career in future. क्योंकि शायद एकेडमिक साइड से थोड़ा एक टाइम हेक्टिक हो सकता है कुछ ब्रांचेस में, राइट? क्योंकि पहले से माइंड में लेकर आओ कि हम अगर इस ब्रांच में ज्वाइन करें तो हम पहले से पढ़ रहे होंगे. ऐसा नहीं. अच्छा, एग्जाम के एक महीने पहले थोड़ा वो सब. Okay, so let's move to the last question. So the last question is, अगर आज तुम्हें इस कॉलेज को रेट करना हो in the scale of 1 to 10, then how much you will rate? I would rate it like I would rate it under 8.2, 8.3. Okay, so आप high rate में इस कॉलेज को रेट करना चाहते हैं. So that's it for this interaction, guys, and thank you so much, Kazring, for joining us today and taking your time out और इतना अच्छे तरीके से हर एक point को explain करने के लिए. Thank you so much. Thank you. So thanks for watching this video, guys. And if you really like my video, then please do hit the like button hard. And if you didn't like this video, you can also hit that dislike button. And उसके साथ साथ अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, that means you're really liking this video, guys. Then please do share it with your friends as well. अपने friends को भी बताओ असम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में. And अगर आप कहीं ना कहीं फिलहाल अभी क्लास 12 आप जेई दे चुके हो and जेई का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया है, तो फिलहाल इस बैच के लिए
आई नो कि इस बैच के लिए शायद असम इंजीनियरिंग कॉलेज के जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर अभी चल रहे होंगे. सो इन दैट केस तुम इस वीडियो को जरूर देख सकते हो. बट आई गेस तुमने अभी तक अपना माइंड बना लिया होगा कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है. लेकिन अगर तुम कहीं ना कहीं CSEB NUT के ऑप्शन की तरफ देख रहे हो, सो इन दैट केस भी गाइस तुम्हें इस कॉलेज का ऑप्शन उस काउंसलिंग के थ्रू भी मिल रहा होगा. सो तुम जब तुम्हारा CSEB NUT का राउंड आए, इन दैट टाइम गाइस तुम जरूर इस कॉलेज का ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हो. बाकी फाइनल कॉल इज योर्स. इसमें मैं शायद ज्यादा कुछ नहीं बता सकता. एंड उसके साथ साथ अगर गाइस तुम नेक्स्ट बैच वाले स्टूडेंट हो जो अगले साल इस वीडियो को देखने वाले हो, सो गाइस तुम इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर कर सकते हो. अपने जितने भी कॉलेज के लिस्ट हैं अभी तक तुम्हारे पास हैं, उन सारे ऑप्शंस में इस कॉलेज के ऑप्शन को जरूर कंसिडर करना. एंड बाकी फाइनल कॉल तो ऑब्वियसली तुम ही ले रहे होगे, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. दिस इज Surjit Das signing off and see you all.